अब यहाँ पे हम MCQ कर लेते हैं इससे जल्दी से। कौन सा भारतीय समाजशास्त्री है जिसने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है? कौन है? GS घुर्रे, KM कपाड़िया या AR देसाई या योगेंद्र सिंह? तो सही ऑप्शन है KM कपाड़िया। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं जिन्होंने विवाह और परिवार का सघन अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंध हुए हैं उनको वैध मानती है और उनके द्वारा जो भी संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाती है? वो क्या है? वो है विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा, जो MCQs में जो भी डिफिनेशंस हैं या मैंने पहले जो सबसे पहले पढ़ाई हैं, जो डिफिनेशन पढ़ाई हैं, इनसे आने के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि विवाह नातेदारी का स्रोत है? ये किसने कहा था विवाह नातेदारी का स्रोत है? W वेस्टमार्क, इरावती कर्वे, B मेलिनोवस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड? तो ये किसने कहा था? B मेलिनोवस्की ने विवाह नातेदारी का स्रोत है। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? मेलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक या टाइलर? किसने ऐसा बोला है कि जो विवाह है वो बच्चों का प्रजनन है और उनके रख रखाव के लिए एक समझौता होता है? तो ये कथन है मेलिनोवस्की का। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये कथन किसका है? लूथर का है, प्रभु का है, बीर स्टेट का है या फिर कूले का है? तो ये कथन लूथर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है किससे? जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा? कहते हैं कि लिंगों का अनुपात किस तरीके का है? विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, ये कथन किसका है? WC समनर का, AG केलर का, वेस्टमार्क का, RM मैकाइवर और CH पेज का? तो ये जो बोला है विवाह स्वयं में एक संस्था है, ये RM मैकाइवर और CH पेज ने बोला है। कौन मानता है एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन मानता है एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? मतलब कि वो एक विवाह, मतलब जो एक पत्नी या एक पुरुष का विवाह होता है एकलगामी, इस विवाह के बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्गन कहते हैं कि वेस्टरमार्क कहते हैं कि B मेलिनोवस्की कहते हैं कि मनु कहते हैं? तो ये कहते हैं B मेलिनोवस्की, विवाह है, रहा है और रहेगा। विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में, ये किसने कहा है? गिलिन और गिलिन ने, वेस्टरमार्क ने, बोगार्डस ने या हॉबल ने? तो ये कहा है आपका वेस्टरमार्क ने, विवाह का उद्गम परिवार में है, ना कि परिवार का विवाह में। किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? बिफ्राल्ट, वेस्टरमार्क, समनर या फिर मनु? तो ये कहा है वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह का समाजशास्त्री संदर्भ केंद्रित रहता है भूमिकाओं की व्यवस्था पर, शिशुपालन की प्रक्रिया पर, संस्कारों एवं समारोहों पर, पुरुष और स्त्रियों के मध्य यौन संबंधों पर? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह अतिवैयक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में ये कथन किसने दिया है? मजूमदार मदन ने, वेस्टरमार्क ने, गिलिन और गिलिन ने, एंडरसन और पार्कर ने? तो ये कथन दिया है मजूमदार और मदन ने। पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है, पिता की जो बहन है कि पुत्री का साथ विवाह है, सारोरेट, पैटर्नल, क्रॉस कज़न मैरिज या हाइपोगैमी या एंडोगैमी? अब आप मेरे को इसका आंसर बताओ, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर क्रॉस कज़न मैरिज क्या होती है, क्रॉस कज़न मैरिज में एक ही उदर से आपके पिता, माँ से जो है एक ही माँ है पिता की भी, और पिता की जो बहन है मतलब बुआ उनकी भी, अगर उनके दोनों के बच्चे में आपकी और जो है आपकी बुआ की लड़की की या फिर बुआ के लड़के संग आपकी शादी हो रही है, तो इसको जो है पैटर्नल क्रॉस कज़न मैरिज कहेंगे। तो सही ऑप्शन है पैटर्नल क्रॉस कज़न मैरिज। देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है किससे? अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से या अपने मृत भाई की विधवा से? तो देवर विवाह मृत भाई की विधवा से, लवेरेट मैरिज। सोरोरेट विवाह क्या है? सोरोरेट विवाह जो है
बहन भाई के बीच में होता है, मौसी की लड़की के बीच में होता है, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच में होता है, या बुआ की लड़की के साथ होता है। तो सोरोरेट विवाह जो है मृत पत्नी की बहन और विधुर पुरुष के बीच में होता है। ठीक, विवाह का स्वरूप जिसमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है क्या कहलाता है? भातृक बहुपति विवाह, अभातृक बहुपति विवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो बहुपति विवाह तो नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो है कई स्त्रियों से विवाह कर रहा है, तो ये होगा सही ऑप्शन इसका बहुपत्नी विवाह। सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है। इसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति वैधता मिलती है। इसे क्या माना जाता है? अनुष्ठान है, ये प्रथा है, धर्म विधि है या परंपरागत व्यवहार है? ये एक अनुष्ठान है और सप्तपदी एक अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्मशास्त्र मतानुसार एक ब्राह्मण स्त्री का वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह संबोधित होगा, क्या होगा? प्रतिलोम विवाह होगा, अनुलोम विवाह होगा, बहिर्विवाह होगा या प्रेम विवाह होगा? तो क्या होगा? अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च जाति का पुरुष है, निम्न जाति की स्त्री है। प्रतिलोम विवाह में क्या है? उच्च जाति की स्त्री है और निम्न जाति का पुरुष है। तो ये क्या है? एक ब्राह्मण स्त्री उच्च जाति की और वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह हो रहा है, तो ये है प्रतिलोम विवाह। एक निम्न जाति की स्त्री का विवाह एक उच्च जाति के पुरुष के साथ हो रहा है, ये क्या है? अनुलोम विवाह, बता चुकी हूँ अभी। हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट कर दी जाती है, क्या मैंने बताया था? ब्रह्म विवाह है, असुर विवाह है कि दैव विवाह है कि आर्ष विवाह है? तो ये है दैव विवाह। पिता किसी सिद्ध पुरुष या पुरोहित से अनुष्ठान कराता है और अनुष्ठान के शुल्क स्वरूप जो है अपनी कन्या को उसे दे देता है, उसके साथ में विवाह कर देता है। इस तरीके का विवाह जो है वो दैव विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार है, एक करारनामा है, एक औपचारिक व्यवस्था है या एक सामाजिक पर्व है? तो जाहिर सी बात है कि एक पवित्र संस्कार है। क्या हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? विजातीय विवाह की वजह से संबंधों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना, अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक। अब इसमें क्या है कि आप विजातीय विवाह कर रहे हो, विजातीय मतलब दूसरी जाति में विवाह कर रहे हो, इस वजह से बंधन टूट जाते हैं, या जो परंपरागत जो अनुबंधीय तरीके हैं उनको मानना है कि उसी तरीके से विवाह के बाद में उसी तरीके से सारी चीज़ें चलनी हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, या बहुविवाह प्रथा है, या अंतर्जातीय विवाह प्रथा है, या विधवा पुनर्विवाह। इस वजह से नहीं है, अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। इसका सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अंतः विवाह का मतलब होता है, क्या होता है? अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, या किसी भी जाति में विवाह, या उच्च जाति में विवाह। तो अपनी ही जाति में विवाह अंतः विवाह कहलाता है। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहते हैं? बताइए। अंतरजातीय विवाह। ही जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? अंतरजातीय विवाह कहते हैं, जातीय अंतर विवाह कहते हैं, या बहिर्विवाह कहते हैं, या बहुविवाह कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है जातीय अंतर विवाह, कि आप अपनी जाति के अंदर ही विवाह करेंगे, ये अनिवार्य है। तो ये जातीय अंतर विवाह है। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतः विवाह, बहुपति विवाह। तो ये क्या है? वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है, ये वैवाहिक प्रतिबंध नहीं है बहुपति विवाह। निकटाभिगमन मतलब निकट के रिश्तों में शादी नहीं करनी है, बाहर अपनी जाति के बाहर शादी नहीं करनी है, आपस में ही मतलब अंतर्विवाह क्या होता है, जैसे कि घर में ही शादी कर ली, ये नहीं करना है। बहुपति विवाह का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बहुपति विवाह। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो है 1955 का, और हिंदुओं को तलाक और न्यायिक पृथक्करण के प्रावधान जो हैं उसी में ही प्रदान किए गए हैं। ये मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को परिवर्तित किया गया? बहिर्विवाह संबंधी नियमों को, अनुलोम संबंधी नियमों को, एक विवाह संबंधी नियमों को, अंतर्विवाह संबंधी नियमों को। तो अंतर्विवाह मतलब इंटरकास्ट मैरिज को इसमें अलाउड कर दिया गया था। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? IP देसाई, PH प्रभु, GS गुर्रे, KM कपाड़िया।
तो ये हैं के.एम. कपाड़िया। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? गोत्र, प्रजाति, सपिंड या प्रतिष्ठा? तो गोत्र के संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय माना जा सकता है। आशा है आपको आज का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित MCQ भी जो पॉसिबल थे मैंने करवा दिए। बहुत जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी वो भी मैंने इसमें कवर की हैं। किस तरीके के विवाह के प्रकार होते हैं, हिंदू विवाह क्या है, ईसाइयों में किस तरीके का विवाह है, या मुस्लिम्स में किस तरीके का विवाह है, तो इसके बारे में जनजाति में किस तरीके का और कहाँ कहाँ पर किस किस जनजाति में किस किस प्रकार के जो विवाह का प्रचलन है वो कैसा है। इससे संबंधित आपको आपके पेपर में एक दो क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और पूरा मुख्य सेविका का जो भी पाठ्यक्रम है उसको जल्दी से जल्दी कवर करूं। मोटिवेशन बहुत मिलता है इससे। ठीक है, थैंक यू।